नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 11 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 11 सितंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम दिवस देख लेते हैं। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक की मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। और 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। और 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर से होते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल 53वां टेस्ट हुआ था उसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो नीरज की आई है, सेकेंड रैंक आरिफ की आई है और जो थर्ड रैंक है वो काजल की आई है। तो दोस्तों, आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा नास्या। नास्या की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल आयुर्वेद स्टूडेंट एंड यूथ एसोसिएशन। और विभा यानी विज्ञान भारती एवं मैपकॉस के तत्वाधान में आयुर्वेद में उद्यमशीलता कार्यशाला का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 11 सितंबर को। तो इसका आंसर क्या होगा? था ऑप्शन नंबर बी, यानी आज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राज्य शासन ने मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं कार्य परिषद के अध्यक्ष को राज्य शासन के मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अक्टूबर 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट का विस्तार और भव्य एयर टर्मिनल का निर्माण होगा, यह किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता परशुराम साहू का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है सागर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये है परशुराम साहू जी, मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता परशुराम साहू का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है और वह सागर जिले के देवरी विधानसभा सीट से 1967 में पहली बार विधायक बने थे और वह देवरी से 4 बार विधायक रह चुके हैं। और देवरी विधानसभा सीट कहाँ पर है? तो ये सागर जिले में है। और देखिए, गोविंद नारायण सिंह ये हमारे मध्य प्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये 1967 से 1969 तक की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इनकी संविध सरकार वह प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे और 1977 में बनी बीजेपी सरकार में भी वह मंत्री रह चुके हैं। और 1977 में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामचरण शुक्ल। और देखिए, इसी टाइम पर हमारे मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? 1977 में। उस टाइम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामचरण शुक्ल जी थे। श्यामचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री थे। हमारे मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, कब कब? एक तो 1977 में, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। ठीक है, पहला कब लगा था? 1977 में, तब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्यामचरण शुक्ल थे। दूसरा लगा था 1980 में, तब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा जी थे। और तीसरा लगा था 1992 में। ठीक है, 1992-93 में लगा था। और इस टाइम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस टाइम भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये क्या है? शिव कुमार चौबे को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिव कुमार चौबे। और दोस्तों, ये है शिव कुमार चौबे। यहाँ पर और याद रखिएगा, देखिए, राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। और इस आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 2008 में किया गया था। देखिए, यहाँ पर राजेश लाल मेहरा की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? इसका मुख्यालय इंदौर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी।
और बात करें गौरीशंकर बिसेन की, तो इनको हाल ही में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कि सचिन चतुर्वेदी ये हमारे राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार चौबे को राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया है। और होशंगाबाद जिले के निवासी चौबे को आयोग का अध्यक्ष बनने के कुछ ही देर बाद राज्य मंत्री का भी दर्जा दे दिया गया है। और देखिए, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था। इसके बाद यह दूसरी नियुक्ति है इनकी, और ये मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज श्रेणी के लिए हमारे मध्य प्रदेश के किस गांव को चुना गया है दोस्तों? तो ये चुना गया है लाडपुरा खास गांव को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और लाडपुरा खास गांव देखिए ये ओरछा में है, और ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। और ये किस जिले से अलग होकर बना था? तो टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। कब बना था? 2018 में बना था। देखिए, हमारे देश से 3 गांव को चुना गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में, ठीक है, बेस्ट टूरिज्म विलेज श्रेणी के लिए। तो ये 3 गांव कौन कौन से हैं? लाडपुरा खास गांव है, कोंगथोंग गांव है, और एक पोजमपल्ली गांव है। लाडपुरा खास गांव जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में है। कोंगथोंग जो गांव है वो मेघालय में है। और पोजमपल्ली जो गांव है वो किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। सबसे पहले हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसमें कितने सदस्य देश है? तो 193 सदस्य देश है। यहाँ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। और देखिए, इसी की बॉडी है क्या? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1975 को हुई थी। और देखिए, इसका हेडक्वार्टर आपको मैड्रिड स्पेन में देखने के लिए मिलेगा। और ये जितने भी हमारे विश्व में टूरिज्म है तो उसकी देखरेख करता है, ठीक है। और इसके अभी हेड कौन है? तो ये जुराब इसके अभी हेड है, यानी सेक्रेटरी जनरल है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का छोटा सा गांव विश्व पर्यटन के नक्शे पर नजर आएगा। इस गांव की जो आबोहवा है और नैसर्गिक वातावरण देश विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। निवाड़ी जिले के ओरछा से 7 किलोमीटर दूर स्थित लाडपुरा खास गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल हुआ है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल होने को गर्व का अवसर बताया है। और हमारे मध्य प्रदेश के जो पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव है शिवशेखर शुक्ला, तो इनके द्वारा बताया गया है कि देखिए, अगले 5 वर्षों में 100 गांवों को ग्रामीण पर्यटन की योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इनमें ओरछा, खजुराहो, मांडू, सांची, पचमढ़ी, तामिया, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय डुबरी नेशनल पार्क, पेंच और कान्हा-किसली नेशनल पार्क, मितावली, पड़ावली आदि क्षेत्रों को भी विकसित किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, लाडपुरा गांव ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, ओरछा में है। और ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये गांव क्यों खास है? तो देखिए, नैसर्गिक वातावरण में बसा है ये गांव, हरियाली और पहाड़ों के बीच है ये गांव, तालाब भी आकर्षित करता है, और गांव में होम स्टे के लिए चर्चित है। और देखिए, ये गांव विदेशी लोगों का आकर्षक केंद्र भी है। और यह गांव बुंदेली परंपरा का है। परंपरागत भोजन खिलाते हैं ग्रामीण लोग। ग्रामीण की जो पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है यहाँ पर, और महिलाएं यहाँ पर ई रिक्शा चलाती है। और हमारे देश से 3 गाँव को चुना गया है, मध्य प्रदेश के लाडपुरा खास, मेघालय के कोंगथोंग गांव और तेलंगाना का पोचपल्ली गांव, ठीक है, बेस्ट टूरिज्म विलेज की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में पहली बार किस राज्य की विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा पूर्णतः 10 NBL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड सेलिब्रेशन लेबोरेटरीज, यानी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड। तो इसकी मान्यता प्राप्त ऑटोमेटिक लैब बनाई जा रही है। तो ये किस राज्य में? हमारे मध्य प्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनी में खरीदी जा रही विद्युत सामग्री जैसे ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, केबल, बिजली मीटर की गुणवत्ता की जांच अब समय पर हो सकेगी। और हमारे मध्य प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर, तो इनके द्वारा बताया गया है कि इस कार्य के लिए हमारे मध्य प्रदेश में 10 NBL मान्यता प्राप्त लैब की स्थापना की जा रही है। और देश में पहली बार विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पूर्णतः ऑटोमेटिक परीक्षण प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में स्थापित की जा रही है। और यह कार्य जो है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना में सम्मिलित है।
और देखिए तीनों विद्युत वितरण कंपनी कौन कौन सी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सभी क्षेत्रीय भंडारों में यह लैब स्थापित की जा रही है। मध्य क्षेत्र में भोपाल, गुना एवं ग्वालियर, पूर्व क्षेत्र में जबलपुर, सागर और सतना और छिंदवाड़ा, छतरपुर, और पश्चिम क्षेत्र में इंदौर तथा उज्जैन में लैब स्थापित की जा रही है। पहले चरण में भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में और दूसरे चरण में शेष 7 स्थानों पर लैब स्थापित की जा रही है। और प्रथम चरण का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है और भोपाल एवं इंदौर शहर में स्थापित लैब के लिए एनबीएल मान्यता प्राप्त हो गई। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा भी गया था, कैलाश सत्यार्थी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो ये हुआ है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये है कैलाश सत्यार्थी जी। और देखिए कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और इनके साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति की याद में हर वर्ष दिया जाता है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज की खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? स्वीडन के थे। और दोस्तों भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और देखिए कल का आंसर सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया था और जो सबसे अच्छा आंसर किया है सचिन यादव ने और सारा चौहान, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया कि इनका जन्म 11 जनवरी 1954 को हुआ था। और देखिए अभी तक इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? हिंदू पुरस्कार, दी अचेनर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 1994 में दिया गया था। रॉबर्ट एफ कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार 1995 में दिया गया था। इतालवी सीनेट का पदक 2007 में मिला था। अल्फोंसो कोमिन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में मिला था और लोकतंत्र के रक्षक पुरस्कार 2009 में दिया गया था। और देखिए इनके द्वारा जो 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो यह बाल अधिकारों के संघर्ष करने वाला देश का पहला सबसे लंबा आंदोलन है। और वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थियों को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और देखिए इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है अभी हाल ही में, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी एमपीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित हमारे मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में या झाबुआ में? ठीक है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।